ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कल डाइसैकेराइड्स पढ़े थे। डाइसैकेराइड्स के अंदर में सुक्रोज पढ़े थे, मैल्टोज पढ़े थे और लैक्टोज पढ़े थे, और डाइसैकेराइड हमारा खत्म हो गया था। डाइसैकेराइड के बाद से अगला जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में जो सबसे पहला जो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है वो है स्टार्च। क्या है? स्टार्च। ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च जो है आपके राइस में पाया जाता है और व्हीट में पाया जाता है। आप जब चावल को धोते हो या आपकी मम्मी जब चावल को धोती हैं बनाने के टाइम में, तो आप क्या देखते हो कि पूरा पानी जो होता है वो कैसा हो जाता है? सफेद सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। या आलू वगैरह जो मम्मी काटती हैं, तो आलू जब काटती हैं तो पानी से जब धोती है तो पानी भी क्या हो जाता है? पानी भी व्हाइट हो जाता है। तो जो व्हाइट कलर है वो कलर किस वजह से है? स्टार्च के वजह से। किसके वजह से? स्टार्च। स्टार्च आपके व्हीट में है, राइस में है, पोटैटो में है, और यही स्टार्च जो है लंबा लंबा कार्बोहाइड्रेट होता है, काफी लंबा चेन का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये जब स्टार्च टूटता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। किसके फॉर्म में टूटेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा, और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। तो स्टार्च कहाँ पे मिलता है? बोलो। राइस में, व्हीट में, पोटैटो में क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, स्टार्च जो होता है, स्टार्च दो तरीके का होता है। स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड होता है, यानी लंबे लंबे चेन के फॉर्म में मिलता है। स्टार्च दो फॉर्म में मिलता है। एक को बोलते हैं हम लोग अमाइलोस, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। दो फॉर्म में मिलता है स्टार्च। कौन कौन सा? एक होता है अमाइलोस और दूसरा क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन होता है। क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्च के अंदर में सबसे पहले हम लोग अमाइलोस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अमाइलोस के बारे में पढ़ेंगे कि अमाइलोस क्या होता है। तो यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। कल आपको हम, ध्यान दोगे, कल आपको हम पढ़ाए थे किसके बारे में? अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ाए थे। किसके बारे में पढ़ाए थे? अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में आपको कल पढ़ाया गया था। और ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा है, देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ऐसा ही था ना? चेक कर लो, यही था अल्फा डी ग्लूकोज। तो होता क्या है कि बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज आपस में पास में आएंगे तो क्या होगा? किसका लॉस होगा? वाटर का लॉस होगा। किसका लॉस होगा? वाटर, यानी H2O का लॉस होगा। पानी लॉस करके निकल जाएगा, और पानी जैसे यहां से लॉस होके निकलेगा तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? बोलो, इन सबके बीच में किसका लिंक मिलेगा? ऑक्सीजन का लिंक मिलेगा। कल बताए थे ना, किसका लिंक मिलेगा? ऑक्सीजन का लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहां से पानी का लॉस होगा, और लॉस होके ये सभी अल्फा डी ग्लूकोज ये आपस में, देखो, ये ऑक्सीजन है ना, इसी ऑक्सीजन से ये कनेक्ट हो जाएगा। देख पा रहे हो? ये भी क्या होगा? इसी ऑक्सीजन से ये कनेक्ट होगा, और ये भी क्या होगा? इसी ऑक्सीजन से ये कनेक्ट होगा।
और ये कनेक्शन जो है वो आगे इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा, और यहां पे भी क्या होगा, ये कनेक्शन इस तरीके से चलता चला जाएगा। क्योंकि बोर्ड लिमिटेड है, 200-300 लिंक का कनेक्शन दिखाना पॉसिबल है नहीं, तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या होगा, ये आपस में कनेक्ट होगा। किसके किसके बीच में कनेक्शन होगा, तो देखो 1 2 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो पहला अल्फा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज के बोलो चौथे कार्बन के बीच में क्या आएगा, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगा। इस तरीके से ये सारा का सारा बोलो ये ग्लूकोज आपस में कनेक्ट हो जाएगा, एक लंबा चेन बनाएगा। कम से कम 200-300 छोटा छोटा ग्लूकोज का यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्च बोलेंगे। कौन सा स्टार्च बोलेंगे, बोलो अमाइलोस बोलेंगे। क्या बोल देंगे, अमाइलोस। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये 1 और 4 में जो कनेक्शन हो रहा है, 1 और 4 में कनेक्शन बोल रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इस खास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या नाम है, अल्फा लिंक। क्या बोलते हैं, अल्फा लिंक। अल्फा लिंक आपके पेट में जब ये खाओगे तो आपके पेट में एसिड है, ठीक है। तो एसिड क्या करेगा, एसिड और आप पानी भी पीते हो, तो एसिड और पानी मिलके क्या करेगा, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्या करेगा, तोड़ेगा। किसमें, H और बोलो OH, H और OH, और ये वापस से टूट के क्या बन जाएगा, वापस से टूट करके क्या बनेगा, ग्लूकोज का छोटा छोटा यूनिट बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। समझ पा रहे हो। और यही ग्लूकोज आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा ब्लड के थ्रू, इंटेस्टाइन से ये कनेक्ट हो जाएगा। खाओगे बिरयानी, चावल होता है बिरयानी में, बिरयानी में क्या मौजूद है, स्टार्च। स्टार्च ये लंबा लंबा लिंक, पानी पी रहे हो, पेट में आपका एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करेगा, इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करेगा और छोटा छोटा कौन सा यूनिट बन जाएगा, ग्लूकोज का यूनिट बनेगा। ये ग्लूकोज आपके फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो एब्जॉर्ब करेगा ग्लूकोज को, और वहां से वो ब्लड में चला जाएगा ग्लूकोज, और वो ब्लड से सीधे कहां जाएगा, आपके मसल्स, मसल्स से टिश्यू, टिश्यू से सेल, और सेल में कहां आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्या होगा, उसका रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन गया, वो ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू कहां पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज बर्न होगा, और बर्न होके क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जब आप एक्सहेल आउट करते हो तो आपके सांस में क्या रहता है, नमी रहता है। वो नमी क्या है, वही वाटर है, रिएक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में निकल रहा है। तो ये बाई प्रोडक्ट है किसका, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बर्निंग का। समझ पा रहे हो। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। कौन काम करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है इसको लिंक को तोड़ने में। समझ पा रहे हो बात को। टाइम लगता है थोड़ा सा, खाने के बाद से थोड़ा सा सुस्ती आ जाता है। सुस्ती इसलिए क्योंकि बॉडी का एनर्जी खर्चा हो रहा है इसको तोड़ने में। समझ पा रहे हो। और उसके बाद से थोड़ी देर के बाद से जब डाइजेशन हो जाता तो वापस से एनर्जी मिल जाता है, क्योंकि अब ये कहाँ चला गया, बोलो ब्लड के थ्रू सेल में चला गया। समझ पा रहे हो। एक इंस्टेंट एनर्जी वाला भी ग्लूकोज आता है जो ग्लूकॉन डी से फेमस है। उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च नहीं होता है, टूटा टूटा या क्या होता है, ग्लूकोज होता है। पानी में घोलिए, घोल के पी जाइए, इंस्टेंट एनर्जी। 2 मिनट में लगोगे कूदने, है कि नहीं। तो उसको पेट को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सीधे पेट से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से सीधे एकदम लाइन क्लियर, वंदे भारत की तरह एकदम, कहीं रुकने का नहीं, सीधे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। एनर्जी ड्रिंक में बाबू ग्लूकोज का अमाउंट थोड़ा सा तो होगा ही,
ठीक है ना। नहीं होगा तो एक खतरनाक केमिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैफीन बोलते हैं। ये कैफीन क्या करता है ना कि आपके मिड ब्रेन पे मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट करेगा? खोपड़ी में एक होता है मिड ब्रेन, समझ पा रहे हो? जैसे चाय पीते हो ना, तो चाय पीने के बाद से एक फ्रेशनेस का एहसास होता है ना। या जो सिगरेट वगरेट फूकता होगा सब, तो उस सबको भी एक फ्रेशनेस का एहसास होता है सिगरेट फूकने के बाद। ठीक उसी तरीके से वो क्या होता है ना, सिगरेट या चाय या कैफीन सीधे आपके मिड ब्रेन को क्या करता है, मिड ब्रेन को एक्टिवेट करता है। गुटखा खाने वाला का भी यही होता है। गुटखा जो खाता है सब एकदम मरियल रहेगा, सब एकदम, और जैसे ही गुटखा खाएगा सब गजेड़ी सबको देखोगे तो उन सबों का भी क्या होता है, सुस्त पड़ा रहेगा सब। गांजा टानते ही एकदम एक्टिवेट हो जाएगा सब, समझे? तो कहां एक्टिवेशन होता है? सीधे मिड ब्रेन पे। कहां पे होता है? मिड ब्रेन पे, समझे? तो आप जब एनर्जी ड्रिंक लेते हो तो उसमें जरूरत से ज्यादा कैफीन है, ठीक है ना। एक सस्ता वाला एनर्जी ड्रिंक भी है, स्टिंग, लाल वाला, एक ब्लू वाला भी आया है, उसमें भी मात्रा ज्यादा है। हम जब पढ़ाते थे ना, क्लास लेते थे, तो दोपहरिया में एक क्लास होता था। दोपहरिया में क्या किए थे हम, आदत लग गया था हमको दोपहर में कायलुला करने का। कायलुला, दोपहर के सोने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं उर्दू में? कायलुला। हाँ, पावर नैप। हाँ, तो कायलुला करने का आदत पड़ा। अब हमको क्लास लेना पड़ता था तो नींद आता था, क्लास कैसे ले। तो एक ठो मौलाना था, मौलाना कहता था मेरे पास एनर्जी ड्रिंक है, हम कह दे। तो एक डब्बा दिया हमको, ठीक है, कोई हर्बल कोई कंपनी था। उसको देखे तो डब्बा में खाली पाउडर था, वो पूरा कैफीन ही था। बोला कि हल्का सा गर्म पानी में डाल के पीना है। पिए तो एकदम साला, कहीं तो सस्ता हुआ रेड बुल है, रेड बुल 120 का, और कैफीन का वो पाउडर वे था कितना, 500 का था, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। फिर पिए, उसके बाद से फिर दूसरा साइड इफेक्ट दिखना शुरू हुआ। हम कहे कि भाई ये सब खतरे से खाली है नहीं, सबसे बेस्ट है कि आप नेचुरल, जो घर में आपका खाना बन रहा है, वो नेचुरल आप खाना खाइए, घर का, मम्मी के हाथ का खाना बनाइए, खाना खाइए। उससे बेहतरीन और कोई खाना हो नहीं सकता है। अब मम्मी अगर मैगी मम्मी है तब तो भाई कुछ नहीं हो सकता है। 2 मिनट्स मैगी है कि नहीं? देह चोटिन मम्मी 2 मिनट्स मैगी करिए सब। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो तो अच्छी है, लेकिन तुम लोग अच्छी हो कि नहीं हो? है, अभी दलजीत सिंह का गाना बजा देते एकदम है। ये क्या है? ये महिला प्रजाति का क्या चोचला नया नया आ रहा है मार्केट में, है? बताओ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे ध्यान दो। तो हाँ, ध्यान दोगे तो इस तरीके के लंबे चेन को क्या बोलते हैं? बोलो, अमाइलोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइलोस। तो अमाइलोस क्या है? स्टार्च का एक फॉर्म है। अमाइलोस क्या होता है? लंबा स्ट्रेट चेन होता है। कनेक्शन किसका होता है? अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कनेक्ट होता है। किस किस कार्बन से कनेक्ट होता है? तो C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। क्लियर? 200 से 1000 के बीच में क्या होता है? इसका लंबा लंबा चेन होता है। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? स्टार्च में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको स्टार्च मिलेगा तो स्टार्च के अंदर में 15 से 20% अमाइलोस का फॉर्म होता है। 15 से 20% क्या होता है? अमाइलोस होता है। ठीक है, तो अमाइलोस यहां पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं कहां पे?
अमाइलोपेक्टिन पे कि अमाइलोपेक्टिन आखिर होता क्या है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा अमाइलोपेक्टिन आखिर होता क्या है। ध्यान दोगे सभी लोग। देखो अमाइलोपेक्टिन में होता यह है कि ये जो लिंक जो बन रहा था, यानी ये सब क्या है, ये सब अल्फा डी ग्लूकोज है। सब क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, सारा का सारा अल्फा डी ग्लूकोज है। समझ पा रहे हो बात को, ये सब अल्फा डी ग्लूकोज है और कनेक्शन बिल्कुल वैसा ही वैसा रहेगा। कौन सा, ये आपका C1 है, देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5, सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 और ये 6। तो होगा क्या, बाबू मत बोलो ऐसा, ठीक है ना, फालतू बात मत बोलो, ठीक है ना, क्लास कर रहे हैं क्लास करो, ठीक है ना, फालतू बात बोलिएगा यहाँ से दफा कर देंगे। जो भी बोलना होगा हमको बोलना होगा, ठीक है ना। आप अपने तरफ से मुंह जो है मत खोलिए, बहुत बढ़िया से मेरा क्लास चल रहा है, ठीक है ना, हमेशा अच्छा से क्लास चलता है, ठीक है ना। फालतू बात बकवास करोगे तो फिर हम तुम्हारा जो है खैरियत बढ़िया से कर देंगे। घर पे सीधे हम कॉल लगाते हैं, इसके नीचे और कुछ नहीं, याद रखिएगा, ध्यान दोगे। तो यहां पे समझना क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन क्या होगा, बोलो लॉस करेगा। समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से क्या होगा, लॉस करेगा। तो देखो ये तो कनेक्ट हो ही रहा है, यहां पे भी क्या होगा, ऊपर में भी वही चीज है, ऊपर में भी क्या हो रहा है, ये आपस में लॉस कर रहा है, यानी ऊपर में भी एक चेन बनेगा और नीचे में भी क्या बनेगा, एक चेन बनेगा। बस फर्क ये होगा अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के दरमियान कि अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, ध्यान देना कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। तो बस होगा क्या कि आपका ऊपर का जो चेन होगा उसका पहला कार्बन से और नीचे वाला जो चेन है उसके किसी यूनिट के छठे कार्बन से क्या होगा, वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा और इसके बीच में क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। यहां लिंकेज बन रहा है, यानी ऊपर का ऐसे चेन जा रहा है, लिंक है, यहां भी क्या है, लिंक है, और ऊपर का चेन और नीचे का चेन भी क्या है, आपस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। कहां पे, बोलो C1 और C6 के बीच में। अब पहले से क्या था, 1 और 4 के बीच में क्या था, पहले से था लिंकेज, ऊपर का चेन और नीचे का चेन आपस में क्या हो गया है, कनेक्ट हुआ है। कहां पे, C1 और C6 के बीच में क्या आ गया है, ब्रांच आ गया है। तो जैसे ही ब्रांच आ गया तो ब्रांच वाले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच वाले फॉर्म को हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन बोलेंगे। ब्रांच वाले फॉर्म को क्या बोलेंगे, अमाइलोपेक्टिन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे, कोई दिक्कत। तो स्ट्रेट चेन है तो क्या होगा, बोलो अमाइलेस होगा, क्या हो जाएगा, बोलो अमाइलोज। और अगर ऐसा ही है लेकिन इसमें क्या आ गया, बोलो ब्रांच आ गया है, यानी दो चेन ऊपर नीचे आपस में क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच कहां पे कनेक्ट हो रहा है, C1 और C6 के बीच में ब्रांच कनेक्ट हो रहा है, और चेन किस में कनेक्ट हो रहा है, 1 और 4 के दरमियान चेन कनेक्ट हो रहा है। कोई दिक्कत। और अमाइलोपेक्टिन का भी छोटा यूनिट को क्या कह रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। यानी ये भी अगर आपके पेट में गया और ये भी डाइजेस्ट होगा तो ये भी सब टूट के किस में बनेगा, ये भी सब टूटेगा और किस में कनेक्ट होगा, किस में बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज में बनेगा। समझ पा रहे हो। ग्लूकोज बनाने वाली जो कंपनी है वो किसका इस्तेमाल करती है, यही दोनों स्टार्च का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इससे अगर बनाओगे तो आपको 100% ग्लूकोज ही मिलेगा, कोई दूसरा कंपाउंड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो। तो जितना भी ग्लूकोज बनता है वो सब किससे बनाया जा रहा है, सारा स्टार्च से बनाया जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, छोटा छोटा।
बुक का जो भी नॉलेज है वो थोड़ा सा हम लोग लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझिएगा, हाँ ध्यान दोगे। यहां पे देखना, स्टार्च के बारे में लिखा हुआ है कुछ बातें। क्या लिखा हुआ है? स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है भाई। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिले। मेजोरिटी में अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन कैसा है बाबू? ब्रांच है अल्फा डी ग्लूकोज का। क्या है? ब्रांच है, छोटा छोटा यूनिट। C1 C4 का लिंकेज है और ब्रांचिंग कहां पे है? C1 और C6 पे ब्रांचिंग है। ठीक है, तो एग्जाम में इसी तरीके से ये क्वेश्चन देता है। स्ट्रक्चर अगर आप बना ले रहे हो तो ठीक है, नहीं बना रहे हो तो कम से कम उसका ये इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए कि लिंक कहां कहां पे है। ठीक है, लिंक कहां कहां पे है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा ब्रांच वाला है और कौन सा चेन वाला है ये पता होना चाहिए। ठीक है, कौन मेजोरिटी में है कौन माइनॉरिटी में ये पता होना चाहिए। कौन वाटर सॉल्युबल है और कौन वाटर सॉल्युबल नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा पॉलीसेकेराइड का स्टार्च यहाँ हमारा पे खत्म होता है। अब दूसरा हमारा पॉलीसेकेराइड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। दूसरा पॉलीसेकेराइड है, दूसरा पॉलीसेकेराइड है हमारा, बोलो, सेलुलोस। दूसरा क्या है? बोलो। दूसरा हमारा है सेलुलोस। ध्यान दीजिएगा, सेलुलोस, ध्यान दोगे। सेलुलोस जो है ये आप पढ़े होगे बायो में, प्लांट सेल। प्लांट सेल पढ़े हो ना? तो प्लांट सेल में जो सबसे आउटर वॉल होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, हम लोग में सेल वॉल नहीं है, प्लांट्स में क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? सेलुलोस का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? सेलुलोस का बना हुआ होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सेलुलोस का बना हुआ होता है। यहां पे ध्यान दोगे तो आखिर ये लिंकेज किसका होता है यहां पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये लिंकेज होता है बीटा डी ग्लूकोज का। किसका लिंकेज होता है बाबू? बोलो। बीटा डी ग्लूकोज, यानी इसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। यहां पे आप समझिएगा कि आखिर बीटा डी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज किसको बोलते हैं। याद करो, बीटा ग्लूकोज का डायग्राम बनाए थे क्या, अरे याद करो, आपको जब साइक्लिक ग्लूकोज पढ़ाए थे तो उसमें दो फॉर्म हुआ करता था, एक अल्फा और एक बीटा। जैसे यहां पे आप देखोगे तो OH नीचे है, OH कहां पे है, पहले कार्बन में OH नीचे है, तो ये क्या हो जाता है, अल्फा था। लेकिन बीटा वाले फॉर्म में क्या होता है कि OH कहां रहता है, ऊपर रहता है। OH कहां रहेगा, ऊपर के फॉर्म में रहेगा, ऊपर में रहेगा, यहां पे, यहां OH रहेगा, यहां H, और बाकी चीजें जो हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से रहेंगी जैसे पहले थी, कोई दिक्कत। और ये CH2OH हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये इस तरीके का क्या होता है आपका, बोलो, ये इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे बाबू, बोलो, ये जो यूनिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं, कोई दिक्कत यहां पे। तो देखो, बीटा डी ग्लूकोज, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अब ये क्या होता है समझना, बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज आएगा, ठीक है। ऐसे नीचे है ना, हाँ, ध्यान दोगे, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बताए थे ना, बीटा लिंकेज, बीटा डी ग्लूकोज। और लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज, ध्यान देना। तो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, वाटर का लॉस हो रहा है, देख पा रहे हो, किसका लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। वाटर का लॉस होकर के यहां पे क्या बना देगा, लिंकेज बना देगा। क्या बना देगा, लिंकेज बनाएगा, इस तरीके से लंबा चेन बनाएगा। तो बीटा डी ग्लूकोज का लंबा लंबा जब चेन बनेगा वाटर लॉस करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सेलुलोस बोलते हैं। सेलुलोस का सबसे छोटा यूनिट को क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत। अब देखते हैं कनेक्शन किसके किसके बीच में हुआ है। तो देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यहां पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो कनेक्शन देखो किसके किसके बीच में है, पहला और चौथा के बीच में है। यानी कनेक्शन C1 और C4 के बीच में क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, यहां पे जरा सा देखोगे, ये सारा अल्फा कार्बन था क्या, सॉरी, ये सारा क्या था, कौन सा ग्लूकोज था, ये सारा का सारा अल्फा ग्लूकोज था, बोलो, अल्फा ग्लूकोज था, अल्फा डी ग्लूकोज। तो लिंक को भी क्या कहा गया है, लिंक को अल्फा लिंक कहा गया। लिंक को क्या कहा गया है, अल्फा लिंक कहा गया है। और यहां पे जरा सा देखो, यहां पे ये छोटा यूनिट किसका है, बीटा डी ग्लूकोज को। तो यहां पे इस लिंक को क्या कहा गया है, बोलो, इस लिंक को कहा गया है बीटा लिंक। क्या कहा गया है, बीटा लिंक। ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बस इसका नाम क्या है, बीटा लिंक इसको बोल रहे हैं। कोई दिक्कत। अब एक चीज समझिएगा, आप अगर ग्लूकोज खाओगे, सॉरी, आप अगर स्टार्च खाओगे
चावल वगैरह खाओगे, गेहूं खाओगे, उसमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च क्या करता है, स्टार्च को हमारा पेट क्या कर लेता है, आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा। आसानी से क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ये ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके इसमें को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेगा। किसमें कन्वर्ट कर लेगा, ग्लूकोज में। और हम लोग आसानी से एनर्जी ले लेंगे। आसानी से क्या हो जाएगा, एनर्जी ले लेंगे। कहां से, स्टार्च से। कहां से, स्टार्च से। क्योंकि हमारा पेट अल्फा लिंक को तोड़ सकता है। पेट क्या करेगा, अल्फा लिंक को तोड़ देगा। रात भर जगे हो, फिर तहज्जुद में उठे थे, फिर कोई जगा के रखा है, पढ़ रहे थे, तो फिर क्यों जगे। हाँ, कहीं कोई यर्गमाल बनाया था तुमको, बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दोगे। ये अल्फा लिंक टूट जाएगा और आपका पेट आसानी से ग्लूकोज डाइजेस्ट कर लेगा। अरे बाबू यहां देखो, लेकिन ये बीटा लिंक जो है, यानी अगर आप हरा पौधा डायरेक्ट खाते हो, जानवर हरा पौधा खाएगा तो उसके पेट में एंजाइम बनता है कि ये बीटा लिंक को क्या कर दे, तोड़ दे। हम भी लोग पुराने जमाने में जंगली हुआ करते थे और हम लोग क्या कर सकते थे, बोलो। हाँ, कच्चा पत्ता पेड़ वेड़ का जो भी है वो सीधे खा सकते थे, और खा सकते थे और बीटा लिंकेज तोड़ सकते थे। और बीटा लिंक तोड़ करके हमको क्या मिल जाता है, बीटा ग्लूकोज हम लोग को मिल जाता है, एनर्जी का सोर्स हो जाता है। लेकिन हम लोग अब ये परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो बीटा लिंकेज तोड़ने वाला जो एंजाइम था वो बनाने का काम करता था अपेंडिक्स। कौन करता था, अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स अब हम लोग पका के खा रहे हैं। पका के खाने में ये बीटा लिंकेज क्या हो जाता है, टूट जाता है। बीटा लिंकेज क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो एंजाइम जो है वो जो क्या नाम है, अपेंडिक्स, वो भी बैठे बैठे क्या हो गया, अपना काम भूल गया। अब तुमको बेरोजगार बैठा दिया जाए तो आप क्या हो जाइएगा, काम भूला, अपने आप को भी भूल जाइएगा। शेर को जंगल से लाओ और 2 साल बंद कर दो, शेर अपना सारा फाइटिंग स्किल भूल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं, मेरे पूर्वज लोग बोलते थे कि जंजाल अच्छा, कंगाल अच्छा नहीं है। जंजाल का मतलब होता है कि खूब रिस्क लीजिए, खूब इधर उधर हाथ पांव मारिए, खूब अपना विस्तार करिए, लाइफ में रिस्क लीजिए। जो जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में अपना क्या करिए, काम करिए, ठीक है ना। हाँ, और सोचिएगा कंफर्ट लेवल में अगर आप आ गए, किस में आ गए, कंफर्ट लेवल में आए, आराम करते हैं, अभी छोड़ो बाद में, तो आपका हाल क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो, वही हाल किसके साथ हो गया, हमारे अपेंडिक्स के साथ हो गया। कि अगर आप कच्चा खाइएगा हरा पौधा तो आपका बस पॉटी ही ग्रीन होगा, एनर्जी उससे आप नहीं ले सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, बोलो। तो ये प्लांट्स में होता है। प्लांट का जो सेल वॉल बनता है वो किसका होता है, सेलुलोज का। देखते हो ना, बकरी सब खा करके एकदम क्या, तो उसमें थोड़े ना होता, उसमें स्टार्च और स्टार्च होता है, वो पत्ता ग्रीन लीफ वगैरह में आपको मिलेगा। हाँ, पत्ती खा के देखो। हाँ, हाँ। पत्ती खाना और चेक करना, पत्ती पत्ती। चलो यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, यहां पे कुछ बातें हैं। का खा ले रहा तुम लोग, यो कटहल खाता है।
आज बेचारा 11th वाला सब जो है चिल्ड्रन डे मनाने के चक्कर में था सब। हाँ, हम कहे कि चिल्ड्रन डे 10 साल का बच्चा जो होता है वो चाइल्ड होगा, 10 साल के नीचे जो है कि नहीं। अब जब चिल्ड्रन है नहीं, अब 15 साल के सब ऊपर का है सब, तो चिल्ड्रन थोड़े ना, वो तो चिल्होर है सब, है कि नहीं, बताओ। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो सेलुलोज कहां पे मिल रहा है, बोलो, प्लांट्स में। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, सेलुलोसी होता। ऑब्वियस सा बात है, जब सेल ही वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोज का, तो सबसे ज्यादा तो यही पाया जाएगा। हाँ, इट इज प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। सेलुलोज इज स्ट्रेट चेन, देखो स्ट्रेट चेन था। हाँ, पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज। जो उसका सबसे छोटा यूनिट है वो कौन सा यूनिट है, बीटा डी ग्लूकोज है। which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए। तो ये जितना हम आपको अंडरलाइन किए हैं पॉइंट और जो जो चीज बताए हैं उसको कम से कम आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर याद हो चाहे नहीं हो, ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट और आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां भी आप एग्जाम दीजिएगा ये सारी चीजें जरूर आएंगी, कोई दिक्कत। अब लास्ट पॉलीसेकेराइड यूनिट हम लोग को पढ़ना है, 5 मिनट और हम समय लेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा नंबर जो है हमारा, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेन। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोजेन क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा। ये कहां पे होता है इसको जरा सा समझिएगा। ये आपके मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है, मसल्स और लिवर में स्टोर होता है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा ब्रांच फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने घर में किसी चीज का मुतालबा किए घर में कि हाँ, मतलब कोई डिमांड रखे घर में, हाँ, कि हमको जो है फलाना कंपनी का फलाना जूता चाहिए, आज जूता नहीं मिलने पे हम खाना पीना नहीं खाएंगे, और रूठ गए, है कि नहीं, रूठ गए कि जब तक हमको बढ़िया पर्स सैंडल, है कि नहीं, तुम क्या करोगे नागा आपका, है कि नहीं, समझ रहे हो। और मेकअप किट में कौन कौन सा कंपनी है, नाइका, और कौन सा है, हाँ, लोरियल है, गार्नियर है, और कौन आएगा, मम्मा महतारी अर्थ, हाँ वो भी, हाँ समझे, वो तो क्रीम है ना, हाँ हाँ, लैक में। लड़का सबको पता, तुम लोग मुंह बनाई हुई हो कि हम लोगों को पता नहीं है कि नहीं, देखते नहीं हो। अचानक से मेकअप ट्यूटोरियल, अचानक में जो है करियठी चुड़ैल जो अचानक से एकदम हुर परी बन गई, है कि नहीं। तो मान लो मेकअप बॉक्स के लिए तुम लोग जिद की घर पे कि नहीं हमको चाहिए, और जब तक नहीं आएगा तब तक हड़ताल, भूख हड़ताल। तो मान लो 2 दिन खाना नहीं खाई, रूठ गए, 2 दिन खाना नहीं खाए, तो 2 दिन खाना जब नहीं खाओगी तो फिर एनर्जी, तो फिर भी आदमी जिंदा रहता है ना। तो एनर्जी आखिर कहां से आता है, तो आता है कहां से, ग्लाइकोजन से। ये आपके मसल्स और लिवर में स्टोर्ड रहता है, रिजर्व है गाड़ी का। रिजर्व तेलवा होता है ना, कितना होता है, 2-3 लीटर होता है, 1 लीटर रिजर्व, बोलते हैं ना गाड़ी रिजर्व में चल गई। तो ऐसे भूख हड़ताल करोगे तो रिजर्व में, और रिजर्व में कौन सा एनर्जी मिलेगा,
ग्लाइकोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन। इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च। फैट के रूप में ये स्टोर्ड भी होता है। कुर्बानी का बकरा में तो बाप वह चर्बीदार गोश्त में पूरे में चर्बी है, यानी पूरे में क्या भरा हुआ है? हाँ, ग्लाइकोजन भरा हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है ना। ये काफी ज्यादा ब्रांची होता है। कैसा होता है? काफी ज्यादा ब्रांच है। अमाइलोपेक्टिन का ब्रांच है ना, तो ये अमाइलोपेक्टिन की तरह क्या होता है? ब्रांच है। कहां स्टोर्ड होता है? लिवर में, मसल्स और ब्रेन में। भेजा भी खाए होगे तो देखो बड़ा चर्बीदार भेजा होता है, लोग को हार्ट अटैक हो जाता है। यही चलो, when body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose. Glycogen also find in yeast and fungi. कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कितना बढ़िया हो गया। तो यहां पे हमारा सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, यानी ये चैप्टर आपका तकरीबन 60% खत्म। अब इसमें क्या बचा हुआ है? बोलो, प्रोटीन बचा हुआ है। ठीक है, तो प्रोटीन को हाँ, प्रोटीन को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज यहीं तक रखते हैं। जाके पढ़ना है घर पे। दिलजीत सिंह के कंसर्ट में नहीं जाना है। ठीक है, आगे